समय की है जब भारत में गुरुकुल शिष्य परंपरा से शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसे ही एक गुरुकुल में एक विद्यार्थी ऐसा था जिसको उसके गुरुदेव का पढ़ाया कुछ भी समझ नहीं आता था। जब ऐसे कुछ वक्त बीत गया तो एक दिन गुरुजी ने उस विद्यार्थी से अपनी हथेली दिखाने के लिए कहा। विद्यार्थी ने अपने गुरुजी के सामने अपनी हथेली खोल दी। हथेली देखकर गुरुजी दंग रह गए और बहुत अफसोस से बोले कि तुम कल से गुरुकुल न आना, तुम कोई और ही कार्य करो। विद्यार्थी बोला, गुरुजी ऐसी क्या बात है मेरी हथेली में? इस पर गुरुजी ने एक दूसरे विद्यार्थी को बुलाया और उससे भी अपनी हथेली दिखाने को कहा। फिर गुरुजी ने दोनों विद्यार्थियों की हथेली पास पास लाकर बताया कि तुम्हारे हाथ में विद्या की वो लकीर ही नहीं है जो इसके हाथ में है। विद्यार्थी बोला, बस गुरुजी इतनी सी बात है। यह कहकर उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला जो वह दातुन काटने के लिए अपने पास रखा करता था और उस चाकू से विद्या की रेखा के स्थान पर एक गहरी रेखा खींच दी। हाथ से खून बहने लगा और विद्यार्थी ने गुरुजी से कहा, लीजिए गुरुजी, अब मेरे पास भी विद्या की रेखा है। गुरुजी विद्यार्थी के दृढ़ निश्चय को देखकर भाव विभोर हो गए और बोले, बेटा तुम्हें विद्यार्जन से कोई नहीं रोक सकता, ये रेखा भी नहीं। परिश्रम और दृढ़ निश्चय हाथ की रेखाओं को बदलने की ताकत रखती है। यह विद्यार्थी ही महर्षि पाणिनि के नाम से विख्यात हुए। व्याकरण के सुप्रसिद्ध अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचनाकार यही महर्षि हैं और ऐसा उच्च कोटि का संपूर्ण व्याख्या सहित ग्रंथ आज 2700 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई अन्य न रच सका। इससे हमें सीख मिलती है कि कोई कुछ भी बोले, परंतु दृढ़ निश्चय और परिश्रम सबको गलत साबित करते हुए सफलता हासिल करा ही देती है।